इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइड वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। तो इस तरह से रिचर्ड एब्राइड जो थे वो एक ए ग्रेड स्टूडेंट थे, हमेशा उनका ए ग्रेड आया करता था स्कूल में। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs। लर्निंग उनके लिए बहुत इजी थी और इसलिए उन्होंने अपनी बहुत ही एनर्जी दिखाई डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में। He also took part in all the activities. He also found someone to admire, Richard A. Wearer, his social studies teacher and advisor to both clubs। तो इस तरह रिचर्ड एब्राइड किसी को एडमायर किया करते थे और वो कौन थे? रिचर्ड ए वेयरर। ये थे उनके सोशल स्टडी टीचर और वो उसके एडवाइज़र भी थे। मिस्टर वेयरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइड सेड। तो इसमें रिचर्ड एब्राइड उन्हें एडमायर करते हुए कहते हैं कि मिस्टर वेयरर जो थे वो परफेक्ट पर्सन थे मेरे लिए, हमेशा उन्होंने मुझे न्यू आइडियाज़ दिए हैं। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयरर सेड। और इन मिस्टर वेयरर भी उसकी प्रेज़ किया करते थे रिचर्ड एब्राइड की, और वो कहते थे कि रिचर्ड जो है हमेशा किसी भी काम में एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया करते हैं। वट प्लीज्ड मी वॉज, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests। तो वो कहते हैं कि मुझे किस बात से उनकी खुशी मिलती थी कि रिचर्ड एब्राइड एक ऐसे पर्सन थे जो कि 3-4 आवर्स अपने रात में लगाया करते थे डिबेट पे रिसर्च के लिए, और उसके बाद जो बाकी रिसर्च थी यानी जो बटरफ्लाइज की रिसर्च थी और दूसरे इंटरेस्ट थे उनमें ये दिन में कंप्लीट किया करते थे। इस तरह से वो ऑलराउंडर थे, हर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयरर कंटिन्यूड। फिर मिस्टर वेयरर कहते हैं कि रिचर्ड कॉम्पिटिटिव थे बट नॉट इन अ बैड सेंस, बट वो बैड सेंस में नहीं थे। ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। तो वो इसमें मिस्टर वेयरर कहते हैं कि रिचर्ड जो थे कभी हमेशा जीतने के लिए या फिर कभी प्राइज़ के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कभी प्राइज़ के लिए उन्होंने कंपटीशन किया हो या सिर्फ जीतने के लिए ही लर्निंग की हो। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि उन्होंने इसलिए विनिंग की कि वो चाहते थे टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, जितना बेस्ट वो कर सकते हैं उतना वो करें। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, राइट रीजन्स की वजह से वो हमेशा बेस्ट बनना चाहते थे। And this is one of the ingredients in the making of a scientist। So this is one of the ingredients in the making of a scientist। इन्हीं ingredients की वजह से कि इतनी honesty के साथ right reasons के साथ उन्होंने efforts किए और वो finally एक successful scientist बने। Start with a first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons। A bride has these qualities। तो इस तरह से इसमें हमें बताया है कि how we can become a successful scientist with these 3 ingredients। और वो क्या हैं? Start with a first rate mind। एक तो first rate mind जो कि रिचर्ड एब्राइड के पास था। Add curiosity, प्लस उनमें curiosity भी थी, लर्निंग के लिए curiosity थी। And mix in the will to win फॉर द राइट रीजन्स, और उनकी विनिंग के लिए, विन करने के लिए उनके पास राइट रीजन्स थे। उन्होंने कभी ये नहीं कि सिर्फ प्राइजेस के लिए ही इतनी लर्निंग की, वो अपना बेस्ट देना चाहते थे। इस वजह से तो वो उनमें ये सारी क्वालिटीज़ होने की वजह से वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन पाए। From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him। तो जब उन्होंने ये बुक रीड की द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, तो इस तरह से उन्होंने इसके लिए उनमें साइंस के वर्ड में एक बहुत ही रीनोन्ड प्लेस बन गया। रिचर्ड एब्राइड हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। तो रिचर्ड एब्राइड ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को कम नहीं होने दिया, तो इस तरह से वो एक वेल नोन साइंटिस्ट बन गए। सो इस चैप्टर में हमने ये समझा कि किस तरह रिचर्ड एब्राइड चाइल्डहुड से रिसर्च करते हुए डे बाय डे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, लर्निंग की, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स किए और एंड वन डे ही बिकेम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। सो I hope the chapter is clear to you. Thank you and have a nice day.